हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी और अपन आज का टॉपिक लेके आया हूं। मैं सीक्वेंस वाला लेके आया हूं। टाइप ऑफ सीक्वेंस, कितने टाइप के सीक्वेंस होती है और क्या उसकी कंडीशंस होती है। तो क्या है सीक्वेंस होती क्या है। तो सीक्वेंस में ध्यान रखना, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन होता है और डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड वेयर एट द रेंज में बी एनी सेट एस। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे आपने फंक्शन स्टडी किया ना फंक्शन, तो उसी टाइप से ये बात करता हूं मैं कि ये मेरे पास क्या है, डोमेन है, इसको अपन डोमेन कहते हैं। जैसे आपने पहले किया ना x2x, ऐसे xy, ये मैं बात करता हूं रेंज, या इसको अपन कहते हैं कोडोमेन कहते हैं जनरली। ये डोमेन और ये मेरे पास आ गया कोडोमेन ना, इस टाइप से होता है। ये तो अपने स्टडी किया है 11th क्लास के अंदर। तो ये कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, यानी ये सेट कैसा है मेरे पास, ये नेचुरल नंबर है यहाँ पर n, और इस टाइप से कोई डिफाइन होता है यहाँ पर, और इसको मैं जनरली जो लिखते हैं xnc, ये सीक्वेंस का सिंबल है xn, है ना। और यहाँ पर जैसे 1 2 3 इस टाइप से वैल्यू होती है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें। तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही हो, जैसे ये मैंने x1 ले लिया, ये x2 है, और सिमिलरली ये x3 आ गया मेरे पास ये। तो क्या रहता है, ये नेचुरल नंबर से xn डिफाइन किया, तो ये जो रेंज आ रही है ये रेंज होती है x1 x2 x3। ये क्या है, ये सारा तो कोडोमेन हो गया, और जिससे डोमेन जिससे कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रेंज। तो ये ध्यान रखना, ये रेंज है, 1 की रेंज क्या है x1, 2 की रेंज क्या है x2, 3 की रेंज क्या है x3। तो ये मेरे पास होता है सीक्वेंस होती है ऐसी, ठीक है। तो एनी सेट एस, एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी एस जो है मेरे पास, इसको अपन मैं ये कहूंगा x1 x2, जो मेरे पास जो xn आ रहा है, तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर से, यानी xn इस टाइप में डिफाइन करूं इसको, ये नेचुरल नंबर से s, ये मेरे पास सीक्वेंस होती है। xn सीक्वेंस है नेचुरल नंबर से कोई सेट s, जैसे ये सेट आ गया ना x1 x2 x3, इससे कनेक्टेड रहता है, जो भी यहां से कनेक्ट रहेगा तो वो मेरे पास सेट s आ जाता है। तो s का मतलब ये है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 है, और xn किसको रिप्रेजेंट करे, सीक्वेंस को। जैसे फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन में यहाँ पर f ले लेते हैं अपन, है ना, इस टाइप से fx इक्वल टू मेरे जैसे xn ले लिया ना, तो एक तरह से ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है। x की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते हैं, तो मेरे पास ये x1 2 x3 इस टाइप से वैल्यू आ जाती है। तो ये फंक्शन टाइप का ही होता है। तो ये इसको समझा रहा है, रेंज में भी एनी सेट s, जैसे x1 x2 x3 आ गया। रियल सीक्वेंस क्या होता है, ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n, डोमेन सेट n, ये 1 2 3 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड रेंज ए सबसेट ऑफ द सेट r। मतलब क्या हुआ, सबसेट ऑफ द, यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर f से। जनरली जो है सीक्वेंस को नोट करते हैं, नोट करते हैं xn से ना, इसका जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ तो f से लिखा है, और अपन जो नोट करेंगे इसको अपन ये लिखते हैं अपन xn से, ठीक है। ये फंक्शन n कहां से, ये n टू r डिफाइन होता है। अब कोई मैं एग्जांपल लेता हूं, ये f कह दे नेचुरल नंबर से रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर का सबसेट, क्योंकि जो भी क्वांटिटी होती है सब रियल नंबर होती है इमेजिनरी को रखकर। तो रेशनल और इरेशनल जो वैल्यूज होती है वो सब रियल नंबर है, तो उसका कोई सेट आएगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पर, सपोज दैट एक सिंपल सा सॉरी क्या रहेगा, जैसे मैंने कोई वैल्यू ले ली यहाँ पर xn, x इस टाइप से, यानी ये मैंने कोई सीक्वेंस ले ली। सीक्वेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन नोटेशन है इसका, या रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको ना, डिनोट करते हैं इसको। जैसे 2 की पावर n ले ली यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर n इसको 1 पुट करूंगा, तो मेरे पास जो ये सेट r कह रहा है या सेट s कह रहा है, तो क्या आएगा मेरे पास, सबसेट ऑफ s की बात करूं यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात कह रहा है xn, n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ये जो n है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो मेरे पास कोई सेट आ जाएगा जो कि रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिफाइन कर रहा है सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस एक पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न, जिसके अंदर अपने पास वैल्यू आती है, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो एक पैटर्न आ गया अपने पास। अब ये टैग क्या होता है, देखो वो
स्पेशल सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब कि जैसे यहाँ पर गिवन भी एग्जांपल भी है ना x n इक्वल टू c। अब यहाँ पर n की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो इसकी जो रेंज आएगी अपने पास है ना, रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज की जो यानी इसका जो सेट आएगा s, ध्यान रखना मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, तो नेचुरल नंबर से s, तो ये s क्या आएगा इसका, 1 रखूंगा तब भी c आएगा, 2 रखूंगा तब भी c, और ये इसी टाइप से वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पर x n इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, c ले लिया, और मतलब इसका जो सेट आएगा c, यानी रेंज क्या आ जाएगी इसकी, c आ जाएगी रेंज जिससे कनेक्ट होता है। आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होता है, अगर मैं x n इक्वल टू n ले लूं यहाँ पर n, यानी 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2, 3 रखूंगा तो 3 और n रखूंगा तो n, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी, यानी 1 रखा तो 1 आ गया, n रखूंगा तो nth टर्म आ जाएगी, 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं ए सीक्वेंस whose nth टर्म इज n, इसका nth टर्म क्या हो n, तो ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसी टाइप की सीक्वेंस उसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी सीक्वेंस। फिर कहते हैं इक्वल सीक्वेंस, तो टू सीक्वेंस इक्वल कब होती है, जब मैं ये कहता हूं कि x n इक्वल टू क्या हो जाए मेरे पास y n इक्विवेलेंट हो, तो उसको अपन कह देते हैं कोई भी टू सीक्वेंस x से रिप्रेजेंट कर दो y n से, तो उसको अपन कह देते हैं इक्वल, यानी x और y क्या है, इक्वल सीक्वेंस है। अब ये देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, या तो मोनोटोनिक इंक्रीज होता है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो क्या होता है x n plus 1 is greater of x n, मतलब क्या हो गया इसके अंदर आप यहाँ पर n, ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखना। ये जब मैं नेचुरल नंबर n रखता हूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी इसकी, 2 - 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इस टाइप से। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस टाइप की सीक्वेंस को कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर दिया, यानी आगे वाली टर्म है वो ग्रेटर होगी, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि x n plus 1 माइनस का x n ये ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। n plus 1 माइनस क्या ऑलवेज, मतलब 3 - 1 जैसे खुद नहीं आ रहा, 3 - 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसी टाइप से। तो यदि पॉजिटिव आए तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ऐसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो इसमें देखो ये गिवन है 1/n, तो जैसे आप n की जगह 1 रखेंगे इसके अंदर, तो क्या सीक्वेंस आएगी अपने पास, जो रेंज कहते हैं अपन 1/1, 1/2, फिर 1/3, तो 1/4, इसी टाइप से। मतलब क्या हो गया इसका, ये 1 है, फिर हाफ, फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो आगे वाली टर्म क्या है, कम हो रही है, तो उसको अपन कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और यहाँ पर x n plus minus x n क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ भी देखो आप, ये इसमें से इसको -2 में 1/2 माइनस का हाफ करें तो माइनस का हाफ आ गया, यानी नेगेटिव आ गया अपने पास। तो इस टाइप के केस को कहेंगे पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक होता है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सीलेट करती है, मतलब पैटर्न क्या होता है वो सेम आती रहती है ना, जिगजैग होती रहती है, कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे ना, स्टेप का, उसको अपन कहते हैं ऑक्सीलेट। जैसे ये वाली वील है, इसका जो s कहे अपन, तो या इसकी रेंज कहे तो क्या आएगा इसका, देखो आप, अगर मैं 1 रखता हूं तो -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, -1, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीलेट सीक्वेंस, ठीक है। तो इस टाइप से कह सकते हैं। और अब ये बताइए आप, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड है, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट क्या है, -1 वैल्यू है, अपर क्या है 1 है, तो ये बाउंडेड है, अपर और लोअर, ठीक है। तो ये बाउंडेड भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है ये बाउंडेड आएगा, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, अबोव से बाउंडेड हो, जैसे वो वाली सीक्वेंस क्या है, अबोव क्या है इसके अंदर वैल्यू 1, तो वो अबोव से बाउंडेड है। और बिलो बाउंडेड बिलो, तो -1 इसकी लोअर लिमिट है, उससे कम कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड बिलो। ये भी अपने को x n, यानी सारी जो वैल्यूज है किसी बड़ी वैल्यू से लेस देन है, उसके इक्विवेलेंट हो, तो उसको हम कहते हैं अपर से बाउंडेड है। और x n की जो वैल्यूज है किसी एक वैल्यू से सारी वैल्यू बड़ी हो, तो उसको अपन कह देते हैं ये बाउंडेड बिलो की साइड में बाउंडेड है। तो इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, इसका लेना चाहिए तो आप, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था, ये भी कह सकते हो आप बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए। ये लिया मैंने x n इक्वल टू, जैसे ये सिंपल वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या था -1 की पावर n, तो ये क्या है, यहाँ पर x n बाउंडेड है, क्या -1 से तो बड़ी है, यानी x n की जो वैल्यूज है,
ये लोअर बाउंड है ना, इसका लोअर बाउंड क्या है 1 है, तो 1 से तो xn बड़ा है, यानी ये k की जगह यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ये -1 आ गया, सारी वैल्यू -1 से बड़ी है, स्टेप पे कह सकते हैं आप। और ये 1 से लेस देन है, तो यहाँ पर अपर वैल्यू ये k क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, यानी 1 की वैल्यू लेस देन है, तो ये अपर से बाउंडेड हो गया। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे ये गया बाउंडेड सीक्वेंस, ये तो अपर और लोअर की बात करते हैं, बाउंडेड मतलब अपर और लोअर दोनों तरफ से बाउंडेड हो, जैसे -1 to 1 ये भी बाउंडेड है। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे अभी लिया था हमने, यानी xn = ले लिया 1/n। अब इसके अंदर क्या रहता है मेरे पास, जो बाउंड्री की बात करूं तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1/2, फिर 1/3 और इसी टाइप से लेते रहेंगे, तो क्या तक होता है इनफाइनाइट तक जाऊंगे, एंड इंफिनिटी रखूंगा तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, जिसके अंदर क्या है हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 0 to xn ये 1 से बाउंडेड है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लगेगी क्योंकि इंक्लूड जा रहा है, एंड इनफाइनाइट आएगा देन इसकी वैल्यू 0, लेकिन है कैसी है बाउंडेड है अपर और लोअर से, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये वाला भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ये लोअर से बाउंडेड है, ये अपर से बाउंडेड है। नेक्स्ट करें पर अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात करता हूं कि जो बाउंडेड है नहीं, तो इस टाइप के वैल्यूज के लिए बात करते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल ये है xn = 2 की पावर n, ये कोई एग्जांपल ले लिया। इफ देयर इज नो रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि इससे वो क्या हो बाउंडेड हो, तो ये बात को यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे हम, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसी टाइप से n कहां तक जाता है इनफिनिटी तक, एंड गोज टू इनफिनिट, एंड गोज टू इनफिनिट। जैसे मैं इनफिनिट करूंगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू इनफिनिट आ जाएगी, यानी ये जो क्या है अपर से अनबाउंडेड है, अपर इसका बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। फिर आते हैं कन्वर्जेंट, तो ये इसका मैक्सिमम यूज होता है, सीरीज करेंगे तो वहां भी रहता है कि कन्वर्जेंट क्या होता है। तो क्या होता है, ये सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एज टेंड्स टू इंफिनिटी रखूंगा तो मेरे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो उसको कहूंगा ये क्या है कन्वर्जेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो देखिए आप जैसे ये वाला देख रहे हैं ना अपने यहाँ पर, यानी ये वाली सीक्वेंस ले लो मैं xn, क्या लिया मैंने यहाँ पर 1/2 की पावर n लिया, या 1/n भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी रखिए अपन, लिमिट क्या रखनी है आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी, कब जब उसको कन्वर्जेंट चेक करनी हो अपने को, ठीक है। कन्वर्जेंट चेक करनी तो n टेंड्स टू इनफिनिट रखेगी, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तब तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट वाला ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर इनफिनिट, ठीक है। तो 2 पावर इनफिनिट क्या हो जाएगा इंफिनिटी होता है, और 1 पावर इनफिनिट क्या होगा 0, तो ये क्या आ गया मेरे पास फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है। 0 जानते हैं ना क्या होता है, पता है अपने को, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 पावर में इनफिनिट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी वैल्यू जो a टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, a टेंड्स टू माइनस इनफिनिट 0 रहता है, और a टेंड्स टू 0 1, कोई भी वैल्यू एक ही जगह 2 3 1 जो भी है, तो 1.2 इंफिनिटी क्या होता है इनफिनिट होगा, 1 इनफिनिट क्या होता है 0, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो दैट मींस ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसी टाइप से कोई कन्वर्जेंट का और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे अभी लिया था 1/n, ये भी क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कहां होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी रखूंगा तो 1/इनफिनिट आएगा, तो वो 0, तो ये भी क्या है कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। अब होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट में ये पुट करूं इज नॉट फाइनाइट, मतलब लिमिट एट इंफिनिटी रखें तो प्लस इनफिनिट या फिर माइनस इनफिनिट आ जाए, तो उसको अपन कहते हैं कि सीक्वेंस क्या है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो लिया है, यहाँ पर क्या हो गया लिमिट x n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर n आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी इसके अंदर, तो यहाँ पर आप इंफिनिटी रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इनफिनिट आ जाएगा, तो फाइनाइट नहीं है ये, तो ये कहेंगे पर ये सीरीज कैसी है सीक्वेंस कैसी है ये फिर डाइवर्जेंट है। और एग्जांपल भी ले सकते हो इसका, कैसे भी ले लो आप, ये तो प्लस इंफिनिटी आ गया, इसी टाइप से अगर x n इज इक्वल टू माइनस n ले लूं मैं यहाँ पर, तब यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे आप, n टेंड्स टू इनफिनिट, तो क्या वैल्यू आएगी माइनस का इंफिनिटी आएगी। तो ये भी क्या है ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल है। तो आई होप ये तो अपने टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस की है। नेक्स्ट क्लास में इसकी बाउंड्रीज की कंडीशन देखेंगे अपन, और कन्वर्जेंस की कंडीशन के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।